हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने अरेंजमेंट ऑफ द फेसिकुलाई ऑफ द मसल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से मसल फाइबर्स जो होते हैं, फेसिकुलाई जो होता है वो अरेंज होता है मसल्स में। इस वीडियो में हम एनाटॉमिकल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। फर्स्ट दी है फ्लैक्शन। फ्लैक्शन में क्या होता है, ये बेंडिंग मूवमेंट है। रिड्यूसेस द एंगल बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस। जो आर्टिकुलर सरफेस होता है उसके बीच में ये जो एंगल होता है रिड्यूस करता है। फ्लैक्शन के समय जो आर्टिकुलर सरफेस के बीच का एंगल होता है वो रिड्यूस होता है और ये बेंडिंग मूवमेंट है फ्लैक्शन। देन सेकेंड एनाटॉमिकल मूवमेंट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, ये स्ट्रेचिंग मूवमेंट होता है और इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वो इंक्रीज होता है एक्सटेंशन में। ओके। देन अबडक्शन दिया गया है। अबडक्शन, बोनी सेगमेंट्स मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जो हमारा बॉडी है मिड लाइन, वो जो बोनी सेगमेंट है उससे अवे फ्रॉम द मिड लाइन, बॉडी से दूर जाता है अबडक्शन में। अडक्शन में क्या होता है, बॉनी सेगमेंट्स मूव टूवर्ड्स द मिड लाइन। जो हमारा बॉडी है मिड लाइन उसके तरफ आता है बॉनी सेगमेंट, तो अडक्शन के समय हमारा बॉनी सेगमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन आता है। देन दिया है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होता है, ये जो है ये रोटेशनल मूवमेंट होता है जो कि आर्टिकुलर सरफेस पर होता है। रोटेशनल मूवमेंट अकर्स इन द आर्टिकुलर सरफेस टूवर्ड्स द मिड लाइन, बॉडी के तरफ होता है टूवर्ड्स द मिड लाइन। रोटेशनल मूवमेंट होता है, उसे मीडियल रोटेशन कहते हैं और हम इसे इंटरनल रोटेशन भी कह सकते हैं। देन लैटरल रोटेशन में क्या होता है, ये भी रोटेशनल मूवमेंट है। इसमें क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, बॉडी से दूर ऐसे रोटेट होता है। टूवर्ड्स द मिड लाइन नहीं, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। लैटरल रोटेशन में अवे फ्रॉम द मिड लाइन। लैटरल रोटेशन, रोटेशनल मूवमेंट अकर्स इन द आर्टिकुलर सरफेस अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और लैटरल रोटेशन को हम एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं। देन सर्कमडक्शन दिया गया है। सर्कमडक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। जितने भी ये सब मूवमेंट्स हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट्स, सबका कॉम्बिनेशन होता है सर्कमडक्शन। ठीक है, कौन कौन सा, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन, ये छह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सर्कमडक्शन होता है। इन्वर्जन दिया गया। देन मूविंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड सो दैट ईच सोल ऑफ फुट फेसेस ईच अदर। इन्वर्जन में क्या होता है, जो पैर का जो सोल होता है वो अंदर की तरफ ऐसे मूव होता है ताकि जो दोनों पैर का जो सोल है एक दूसरे को फेस कर सकें, वो अंदर की तरफ मूव होता है सोल पैर का, उसे इन्वर्जन कहते हैं। इवर्जन में क्या होता है, मूविंग द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ मूव होता है फुट। इवर्जन में बाहर की तरफ, इन्वर्जन में अंदर की तरफ। देन डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग द एंकल इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब हम एंकल को अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड करते हैं वो डॉर्सिफ्लेक्शन होता है। देन प्लांटाफ्लेक्शन दिया गया है, बेंडिंग द एंकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्लांटाफ्लेक्शन कैसे करते हैं, इस समय क्या होता है, प्लांटाफ्लेक्शन में क्या होता है, जो एंकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ डायरेक्शन में बेंड होता है। देन प्रोट्रैक्शन दिया गया है। प्रोट्रैक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल और शोल्डर गर्डल। जब हम शोल्डर गर्डल और मैंडिबल को फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं ना आगे की तरफ, उससे हम प्रोट्रैक्शन बोलते हैं। रिट्रैक्शन क्या होता है, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल और शोल्डर गर्डल। उसका अपोजिट प्रोट्रैक्शन का जो अपोजिट होता है वो रिट्रैक्शन होता है। रिट्रैक्शन में जो मैंडिबल और शोल्डर गर्डल होता है वो बैकवर्ड मूवमेंट करता है, बैकवर्ड पीछे की तरफ हम मूव करते हैं। देन सुपिनेशन दिया गया है। सुपिनेशन कैसे होता है, उसमें क्या होता है, मूवमेंट इन विच द पाम फेसिंग अपवर्ड। जब हमारा पाम है जो हाथ का, वो जब ऊपर की तरफ फेस करता है तो सुपिनेशन होता है। प्रोनेशन दिया गया है, मूवमेंट इन विच द पाम फेसिंग डाउनवर्ड।
जब हाथ का जो पाम है वो डाउनवर्ड फेस करेगा नीचे की तरफ तो वो प्रोनेशन होता है। सो प्रोनेशन में पाम डाउनवर्ड नीचे की तरफ फेस करता है और सुपिनेशन में पाम ऊपर की तरफ फेस करता है। देन एलिवेशन दिया गया है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी का कोई भी पार्ट जब अपवर्ड मूवमेंट करता है उसे हम एलिवेशन कहते हैं। और डिप्रेशन में क्या होता है, उसका अपोजिट, एलिवेशन का अपोजिट उल्टा हम डिप्रेशन करते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट का तो वो डिप्रेशन होता है। सो ये सब एनाटॉमिकल मूवमेंट्स है बॉडी के, जो हम कोई भी एक्टिविटी कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते समय हम ये सब का यूज़ करते, ये सब मूवमेंट का। सो ये सब जो एनाटॉमिकल मूवमेंट्स है ये बेसिक्स हैं एक्सरसाइज थेरेपी का। सो आप लोग को पता होना चाहिए एनाटॉमिकल मूवमेंट्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, फ्लैक्शन में क्या होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है, देन अबडक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब जितने भी मूवमेंट्स हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट्स, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक्स है एक्सरसाइज थेरेपी का। सो आप लोग इसे अच्छे से याद रखना किस तरीके से कौन सा मूवमेंट परफॉर्म किया जाता है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू।